हाय फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक विद्युत धारा, जो कि 10th क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ही बन जाता है। तो चलिए हम लोग हम बेसिक से शुरुआत करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जिसको बोलते हैं विद्युत धारा, और ये आपका जो है चैप्टर नंबर 4, ठीक है। 10th क्लास का ये जो आपका चैप्टर नंबर 4 के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं विद्युत धारा। इससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक टर्म बता देते हैं। विद्युत धारा जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है। सबसे पहले मान लिया जाए कोई एक पदार्थ है, कोई एक वस्तु है, ठीक है। कोई वस्तु कोई पदार्थ हम कहता है 3 भागों में, इसके आधार पर यदि धारा के टर्म यदि देखा जाए तो 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला चालक, दूसरा अचालक और तीसरा जो है अर्धचालक। तो उसको थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। तो ये आपका जो है पहला हम देख लेते हैं, ये जो है चालक, ठीक है। चालक क्या होता है, जिसको कंडक्टर बोलते हैं। चालक एक ऐसा पदार्थ होता है। दूसरा देख लेते हैं अर्धचालक। अर्धचालक क्या होता है, जिसको सेमी कंडक्टर बोलते हैं। सेमी कंडक्टर। और तीसरा जो होता है आपका अर्धचालक होता है। अर्धचालक जिसको बैड कंडक्टर भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से पदार्थ जो है 3 प्रकार के वस्तुएं, ठीक है, प्रकृति में पाए जाती है। सबसे पहले देखिए चालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है, अचालक क्या होता है। ये तीनों टर्म यदि आपको समझ में आ गया तो ये जो चैप्टर है समझने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो देखिए चालक क्या होता है, वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, करंट सप्लाई हो सकता है, यानी धारा प्रवाहित हो सके, उसको क्या कहते हैं, उस टाइप के पदार्थ को हम बोलेंगे चालक। वैसा पदार्थ जिसमें धारा प्रवाहित हो सके, ठीक है, उसको बोलेंगे चालक। और इसमें जो है अर्धचालक में कभी धारा प्रवाहित होगा और कभी धारा प्रवाहित नहीं होगा। जैसे में अर्धचालक का एग्जांपल बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है कि कौन कौन से पदार्थ अर्धचालक है। तो वैसा पदार्थ जो समान तप पर कभी चालक की भांति और कभी अचालक की भांति व्यवहार करता हो, इस प्रकार के पदार्थ को हम बोलेंगे अर्धचालक। अब अचालक क्या हो गया, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होता हो, इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं होता हो, इस प्रकार के पदार्थ को हम बोलेंगे बैड कंडक्टर, दैट मींस अचालक बोलेंगे। फिर से एक बार सुन लीजिए, इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं। देखिए चालक वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, यानी इलेक्ट्रिक करंट जो प्रवाह हो सके, उस प्रकार के पदार्थ को हम बोलेंगे चालक। अर्धचालक वैसा पदार्थ जो समान ताप पर कभी चालक और कभी अचालक की भांति व्यवहार करती हो, इस प्रकार के पदार्थ को हम बोलेंगे सेमीकंडक्टर अर्धचालक। अचालक क्या होता है, वैसा पदार्थ जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होता, वो अचालक कहलाता है। इसका थोड़ा हम एग्जांपल लिख लेते हैं, जिसमें चालक में कौन सुना गया, जिसमें लोहा, ठीक है, लोहा, तांबा, ठीक है, और सोना, ये सब क्या है, सोना, चांदी, ठीक है, इत्यादि। ये सब क्या हो गए, इत्यादि। ये सब क्या है, तो ये सब चालक है, इसमें धारा प्रवाहित होगा। और अर्धचालक क्या है, अर्धचालक में आपका जो समान ताप पर कभी चालक की भांति और कभी अचालक की भांति व्यवहार करेगा। इसका मतलब ये है कभी विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो कभी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो इस प्रकार के पदार्थ जो कहलाते हैं अर्धचालक। जैसे में जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम, ऐसे हिंदी में लिख लीजिए जर्मेनियम, जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये याद रख लीजिएगा। जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक है। जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या है, अर्धचालक है। अब बैड कंडक्टर में जैसे में सूखा हुआ लकड़ी देख लीजिए, फाइबर देख लीजिए, प्लास्टिक देख लीजिए, ये जो आपका है अर्धचालक है। प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, अर्धचालक है, ठीक है।
इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा, इसमें कभी धारा प्रवाहित होगा और कभी नहीं होगा। इसमें धारा प्रवाहित होगा तो वैसा पदार्थ जिसमें धारा प्रवाहित होता है, चालक जिसमें धारा प्रवाहित होता है, धारा प्रवाहित नहीं भी होता है, कभी कभी होता है कभी कभी नहीं होता। जैसे में जर्मेनियम, सिलिकॉन और आर्सेनिक भी आता है। ये आपका अचालक हो गया और ये आपका अचालक हो गया। तो हम लोग इस चैप्टर में जो है विद्युत धारा वाला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ये दोनों प्रकार के जो है चालक और अर्धचालक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तब ना विद्युत धारा होगा, इसमें धारा फ्लो हुए नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक का सप्लाई नहीं होगा, तो इसके बारे में इस चैप्टर में चर्चा नहीं किया गया। जब भी पढ़ेंगे तो हम लोग ये चालक के बारे में, कंडक्टर के बारे में और सेमी कंडक्टर के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए विद्युत धारा, अब यहाँ तो समझ में आ गया कि चालक वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसको चालक कहते हैं। समान ताप पर कभी धारा प्रवाहित होगा, कभी धारा प्रवाहित नहीं होगा, अर्धचालक कहते हैं। अब इसमें देख लीजिए विद्युत धारा क्या होता है। ठीक है, विद्युत धारा क्या होता है, तो थोड़ा सा एक हम एग्जांपल देते हैं, इसको समझिए। धारा, विद्युत धारा का डेफिनेशन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। मान लिया जाए ये आपका कोई चालक है। मान लेते हैं यहाँ ये जो है आपका जो है कोई चालक है। इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसको बोल सकते हैं, ये जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ऐसा है, और इसको हम ऐसे बैटरी से हम कनेक्ट कर दिए, बैटरी से हम ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं यानी जोड़ रहे हैं, बैटरी से जोड़ रहे हैं। और ये जो बड़ा वाला रहता है ना प्लस होता है, और ये छोटा वाला होता है माइनस होता है। अब बड़ा वाला को बोलते हैं, ये जो बड़ा वाला है उसको बोलते हैं उच्च विभव, क्या बोलेंगे, उच्च विभव। और ये माइनस वाला जो होता है इसको बोलते हैं निम्न विभव। प्लस वाला को उच्च विभव और माइनस वाला को निम्न विभव। अब जैसे ही ये मान लिया जाए ये धातु है जिसको हम लोहा हम नाम इसको दे रहे हैं। अब ये बताओ कि धातु जो है, धातु जिसको लोहा बोलते हैं, लोहा के परमाणु संख्या कितना होता है, 26 होता है, 26 होता है। ये जो फेरस है इसका परमाणु संख्या 26 होता है। अब इसमें जैसे ही इसमें क्या होगा, 26 को जो है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें 26 होंगे। ठीक है, 26 होंगे। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। इसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब कोई चालक के बाहरी क्षेत्र से नहीं जोड़ते हैं, जब इसमें बैटरी से नहीं जोड़ते हैं बाबू, तो क्या होता है, इस चालक में यानी इस लोहा में उपस्थित ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है कि आप चालक का सिलेक्शन क्या ले रहे हैं। लोहा ले रहे हैं कि तांबा ले रहे हैं कि सोना ले रहे हैं कि चांदी ले रहे हैं। तो हम सिलेक्शन किए हैं कि ये जो मटेरियल है, ये जो पदार्थ है लोहा है, और लोहा के दोनों सिरा से बैटरी से हम जोड़ दिए। प्लस वाला को उच्च विभव और माइनस वाला को निम्न विभव बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हायर पोटेंशियल और माइनस को बोलते हैं निम्न विभव यानी लोअर पोटेंशियल। आप यहाँ पे देख सकते हैं। आगे देखिए आगे क्या है, इसको उच्च विभव और इसको निम्न विभव बोलेंगे। अब इसमें क्या होता है, हम इसका डेफिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं। विद्युत धारा क्या होता है, अब जैसे ही बैटरी से जोड़ते हैं तो प्लस से जो है ना यहाँ से धारा निकलता है। याद रख लीजिएगा, प्लस से धारा निकलती है, प्लस से धारा ऐसे निकलेगी, ऐसे आई धारा यहाँ से निकलेगा और माइनस की ओर जाता है। तो धारा का प्रवाह जो होता है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। पहला पॉइंट बन गया कि जो आई जो धारा है इसका प्रवाह जो है किस ओर होता है, तो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है। अब देखिए इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, इस चालक है, लोहा है और लोहा के परमाणु संख्या 26, तो इसमें 26 को इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे ऐसे गति करते रहता है, रेंडमली मोशन ऐसे 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 गति इसमें भी तरह घूमते रहता है। और जैसे ही इसमें हम बैटरी से जोड़ेंगे तो यहाँ पर धारा जाएगा, इसमें धारा जाएगा, तो इसके अंदर इस चालक के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन पर जो है ये धारा जो है एक फोर्स लगाता है, धक्का देगा। अब धक्का देगा तो इलेक्ट्रॉन जो है ना इधर नहीं भागता है, इलेक्ट्रॉन को भागना चाहिए था इस डायरेक्शन में, इधर भागना चाहिए था, लेकिन इधर नहीं भाग करके इलेक्ट्रॉन इधर भागता है, यानी जस्ट धारा के विपरीत, जस्ट धारा के विपरीत।
यानी धारा के विपरीत इलेक्ट्रॉन भागता है। ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है और ऐसे कौन चल रहा है भाई, तो इस डायरेक्शन में धारा चल रहा है। तो इस प्रकार से हम बोल भी सकते हैं कि धारा को जो दिशा है, जो धारा का दिशा है इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होता है। धारा की दिशा जो होती है इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है। तो प्लस वाला को उच्च विभव, माइनस वाला को निम्न विभव। इसमें क्या था, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगाएगा, बल लगाएगा, तो ये भागने लगेगा, इधर नहीं भाग करके धारा के विपरीत दिशा में भागता है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन, एक बात और याद रख लीजिएगा, जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का मान जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है माइनस आवेश होता है, और इसका जो वैल्यू होता है -1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। ये याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, कितना आवेश होता है, तो -1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। आप देखिए, अब हम लोग यहाँ पर परिभाषा की ओर आ चुके हैं। तो विद्युत धारा किसको कहते हैं, विद्युत धारा क्या होता है, इसको इलेक्ट्रिक करंट। तो किसी चालक में एक इलेक्ट्रॉन बह रहा है इधर से और धारा बह रहा है इधर से, यानी इलेक्ट्रॉन पर क्या है, कैसा चार्ज है, तो माइनस चार्ज है, आवेश ही तो है। इलेक्ट्रॉन एक प्रकार से आवेश होता है जो कि माइनस चार्ज लेकर के बैठा है, ठीक है। तो किसी चालक में आवेश के प्रवाह या धारा के प्रवाह क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाती है। तो यहाँ पर हम लोग विद्युत धारा के डिफिनेशन बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। किसी चालक, ठीक है, किसी चालक में आवेश, किसी चालक में आवेश के प्रवाह, किसी चालक में आवेश के प्रवाह के दर, किसी चालक में आवेश के प्रवाह के दर विद्युत धारा कहलाती है। ये आप लिख भी सकते हैं। किसी चालक में आवेश के प्रवाह, आवेश यानी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। या दूसरा लैंग्वेज में आप ऐसे भी लिख सकते हो, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन की प्रवाह, किसी चालक में इलेक्ट्रॉन की प्रवाह या धारा, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह ही लिखो, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह विद्युत धारा कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है, ठीक है। धारा का डिफिनेशन हो गया। इसे I या कभी कभी A द्वारा सूचित किया जाता है, कभी कभी इसको हम I से या A से भी हम सूचित करेंगे, ठीक है। धारा का SI मात्रक के लिए देखिए, धारा का SI मात्रक, धारा का SI मात्रक क्या होती है, तो SI मात्रक इसका जो होता है आप लिख लीजिएगा एम्पियर। तो धारा का SI मात्रक क्या होती है, एम्पियर, जिसको A या चाहे I हम बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए आवेश को हम Q से सूचित करते हैं। एक देखिएगा एक फार्मूला थोड़ा सा, Q को आवेश बोलते हैं, यहाँ IT बोलते हैं। अब हम धारा की डिफिनेशन देख रहे हैं, तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा में T। अब नीचे जैसे T लग गया तो इसको बोलते हैं दर यानी रेट, ठीक है। तो किसी चालक में आवेश के प्रवाह के दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। आवेश Q क्या आवेश है, तो किसी चालक में आवेश के प्रवाह के दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है। किसी चालक में आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। और याद रख लीजिएगा, ये आवेश का मात्रक होता है कूलम और ये टाइम का मात्रक होता है सेकेंड। ये हो गया कूलम प्रति सेकेंड। इसको क्या बोलेंगे, कूलम प्रति सेकेंड, कूलम प्रति सेकेंड। इसी को हम बोलते हैं कूलम प्रति सेकेंड को ही हम बोलते हैं एम्पियर। कूलम प्रति सेकेंड को ही बोलते हैं एम्पियर। तो ये आपका विद्युत धारा का परिचय था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे
धारा के अंदर, ये चालक के अंदर कुछ मटेरियल का गुण पाया जाता है, चालक का प्रॉपर्टीज पाया जाता है गुण, जिसको प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोधों का संयोजन हम किस प्रकार से करते हैं समांतर में, श्रेणी में, इस प्रकार के हम लोग कंसेप्ट आगे देखने वाले हैं। तो फिलहाल अभी क्या देखिए, चालक क्या होता है? वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत प्रवाहित हो सके, चालक कहलाता है। अर्धचालक क्या होता है? वैसा पदार्थ जो समान ताप पर कभी चालक इसमें धारा प्रवाहित होगा और कभी धारा प्रवाहित नहीं होगा, इस प्रकार के पदार्थ को हम बोलेंगे अर्धचालक। अचालक क्या होता है? जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होता है। अब इसमें देखिए हम क्या बोले कि एक चालक भी है, एक चालक, इसका नाम क्या है? लोहा। लोहा का परमाणु संख्या 26, इसमें 26 इलेक्ट्रॉन रहेगा। बैटरी से जोड़ दिए, प्लस वाला को उच्च विभव, माइनस वाला को निम्न विभव। धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है, तो प्लस से ऐसे धारा जाएगा और इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में जाएगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट आप ऐड भी कर सकते हैं, धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, धारा के जो प्रवाह, धारा ऐसे बह रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे बहेगा। धारा के प्रवाह इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होती है। फिर इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना हो गया? -1.6 × 10⁻⁹ कूलम। विद्युत धारा क्या है? किसी चालक में आवेश के प्रवाह के दर धारा कहलाती है, या किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह विद्युत धारा कहलाती है। इसे ए या आई से सूचित किया जाता है। फार्मूला क्या होता है इसका? ए से मात्रक एम्पीयर है। Q आवेश का फार्मूला होता है Q = IT। I क्या है? धारा है। T क्या है? टाइम है। I को लेंगे तो Q बटा टाइम हो जाएगा, Q बटा T हो जाएगा। Q क्या है? तो आवेश है। आवेश का मात्रा कूलाम और टाइम का मात्रा सेकेंड। इसी कूलाम प्रति सेकेंड को बोलते हैं एम्पीयर। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।